Welcome everyone. In this video, we are going to study about class 8th history, and as we have started chapter 6 of history, we are going to complete part 2. So let's begin. Today we will study about the making of New Delhi. देखिए बेसिकली पिछले पार्ट में हमने जो कंप्लीट किया था वो था शाहजहानाबाद के बारे में हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में। एंड यस, इस पार्ट के अंदर हम कंप्लीट करेंगे जो नई दिल्ली हमने बनाई, हमने बेसिकली जो ब्रिटिशर्स के टाइम पर बनी उसके बारे में हम ये पढ़ेंगे। तो देखिए 1803 में क्या होता है, द ब्रिटिश गेन कंट्रोल ऑफ दिल्ली आफ्टर डिफीटिंग द मराठास। देखिए क्या बोलना चाहते हैं कि 1803 तक मराठास को हराकर दिल्ली पे कंट्रोल कायम कर लिया था किन्होंने, अंग्रेजों ने। सिंस द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज कलकत्ता, द मुगल एम्परर वाज अलाउड टू कंटिन्यू लिविंग इन द पैलेस कॉम्प्लेक्स इन द रेड फोर्ट। सो बेसिकली देखिए क्या था कि उस टाइम तक अंग्रेजों की जो कैपिटल थी वो कलकत्ता ही थी, तो इसलिए मुगल एम्परर्स को रहने के लिए अलाउड कर दिया गया था कि आप दिल्ली में रह सकते हैं, रेड फोर्ट में, जो किला आपका उसमें रह सकते हैं आप। द मॉडर्न सिटी जो आज के टाइम पे जानी जाती है वो 1911 में ही बनी थी, व्हेन दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हेन, फिर यहाँ से लाइन आ जाएगी, व्हेन दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया क्वेश्चन मार्क। ये आंसर आएगा 1911। तो देखिए 1911 में दिल्ली कैपिटल बनी थी किसकी, ब्रिटिश इंडिया की। क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, व्हेन, फिर इसके बाद जो ये दिल्ली वाली लाइन है, व्हेन दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया क्वेश्चन मार्क। अभी देखते हैं क्या किया इन्होंने, डिमोलिशिंग द पास्ट। पास्ट जो मतलब बेसिकली जो ये मुगल सल्तनत थी इसका पास्ट बिल्कुल खत्म कर दिया। कैसे, देखिए बिफोर 1857, 1857 की क्रांति से पहले क्या होता था, जो दिल्ली की डेवलपमेंट थी वो थोड़ी सी अलग थी एज कम्पेयर टू अदर कॉलोनियल सिटीज, जैसे बंगाल, कलकत्ता, मद्रास। इनकी बात करें हम, इन मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता द लिविंग स्पेसिस ऑफ इंडियंस एंड ब्रिटिश वर शार्पली सेपरेटेड। देखिए इन तीनों प्रोविंसेस में क्या होता था, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता में अंग्रेज मान लीजिए यहाँ रहते थे तो काफी दूर इंडियंस रहते थे, मतलब बहुत गैप था इनके बीच में। ओके, ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में बहुत ही सेपरेशन था। इंडियंस लिव्ड इन द ब्लैक एरियाज। देखिए इंडियंस बेसिकली ब्लैक एरियाज में रहते थे और ब्रिटिश बेसिकली वाइट एरियाज में रहते थे, मतलब इनके एरिया को ब्लैक और वाइट के तौर पर रिप्रेजेंट कर दिया गया था। In Delhi, especially in the first half of the 19th century, the British lived along with the wealthier Indians in the walled city. The British learned to enjoy Urdu, Persian culture and poetry and participated in the local festivals. लेकिन दिल्ली में थोड़ा सा अलग था ये चीज़। दिल्ली में क्या है कि जो अमीर लोग थे, जो रिच इंडियंस थे, अमीर इंडियंस थे, उनके साथ ही ब्रिटिशर्स रहते थे। इज दैट क्लियर? ताकि वो वहाँ पर पर्शियन सीख सके, वहाँ पर उनका उर्दू का कल्चर सीख सके, और बहुत चीज़ें वहाँ पर सीखने को मिलता था, जैसे पोइट्री, उनके फेस्टिवल्स के बारे में। और आप देख सकते हैं डिफरेंट अदर प्रोविंसेस से। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली कॉलेज इन 1792 लेड टू द ग्रेट इंटेलेक्चुअल फ्लावरिंग इन द साइंस एज वेल एज ह्यूमैनिटीज। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाएगा, व्हेन वाज द दिल्ली कॉलेज एस्टेब्लिश्ड। ये कंप्लीट लिखिएगा ये वर्ड, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड एक कंप्लीट वर्ड आएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर आ जाएगा 1792 में एस्टेब्लिश किया गया दिल्ली कॉलेज को। उसके बाद देखिए पढ़ाई में बहुत फर्क पड़ा, उर्दू लैंग्वेज में पढ़ाई होती थी उस टाइम पर। और इसके बाद 1830 से लेकर 1857 का जो पीरियड है वो माना जाता है दिल्ली रेनेसेंस का। देखिए रेनेसेंस यहाँ पर लिख लीजिए, डिफाइन रेनेसेंस क्या होता है, बिकॉज रेनेसेंस समझ में आएगा तभी आपको दिल्ली रेनेसेंस समझ में आएगा। देखिए रेनेसेंस बेसिकली क्या होता है, रीबर्थ ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। इसका मतलब क्या है, देखिए इसको सिंपल शब्दों में बताते हैं कि अगर रेनेसेंस कहीं पर लिखा है, इसका मतलब है कि जो पास्ट में चीज़ें की जाती थी, जो आर्ट और जो पेंटिंग, ड्राइंग, पोइट्री कुछ चलता था, उसको दोबारा से जन्म देना, उसको मतलब बेसिकली दोबारा से करना उन एक्टिविटीज़ को, सो दैट लोग याद रखें कि देखिए हमारा ये पास्ट था, तो उसको हम रेनेसेंस बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो दिल्ली रेनेसेंस मतलब इस टाइम पर दिल्ली दोबारा से बड़ी बनी, मतलब इस टाइम पर पोइट्री, डांस वगैरह वगैरह सीखे जाते थे यहाँ पर। तो जैसे मुगल सल्तनत में था वैसा सिस्टम दोबारा से शुरू हो गया था। लेकिन 1857 के बाद सब कुछ चेंज हो गया, बिकॉज लड़ाई हो गई, तो अब जो ब्रिटिश और इंडियंस इकट्ठे रहते थे उनकी भी लड़ाई हो गई। बहादुर शाह जफर ने, जैसा कि इसके लीडर थे, बहादुर शाह जफर इसके लीडर थे, दिल्ली के अंदर
4 महीने तक ये मान लीजिए कंट्रोल रखा इन्होंने, लेकिन उसके बाद अंग्रेजों ने वापस से जीत लिया दिल्ली को। तो देखिए आप देख सकते हैं रिवोल्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फोटो में। नेक्स्ट इज व्हेन द ब्रिटिश रिगेन द सिटी, लेकिन जब सिटी को वापस से कैप्चर कर लिया अंग्रेजों ने, दे एम्बार्क्ड ऑन अ कैंपेन ऑफ रिवेंज एंड प्लंडर, उनको बदला लेने का आइडिया आया कि भी हम तो बदला लेंगे अब हम। द फेमस पोएट गालिब विटनेस द इवेंट ऑफ द टाइम, उस टाइम गालिब जी बहुत बड़े पोएट हैं, आज भी जाने जाते हैं गालिब जी। सो इन्होंने उस टाइम इवेंट देखा ये जो हो रहा था, एंड उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया इस चीज को, देखते हैं। व्हेन द एंग्री लॉयंस यानी ब्रिटिशर्स को बताया जा रहा है, एंटर द टाउन, शहर में घुसे, दे किल्ड द हेल्पलेस, वो बिना हथियार के लोगों को मारने लगे और उनके घर जलाने लगे। हॉर्ड्स ऑफ मैन वीमेन poured आउट ऑफ द दिल्ली फ्रॉम 3 गेट्स, 3 गेट से लोग निकलने लगे दिल्ली से, एंड छोटी छोटी कम्युनिटीज में शेल्टर लेने लगे, जैसे टॉम्स है, दरगाह वगैरह, इनमें रहने लगे जाकर। टू प्रिवेंट अनदर रिबेलियन, ब्रिटिश एक्साइल्ड बहादुर शाह टू बर्मा। अभी देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, ताकि 1857 की क्रांति की तरह और क्रांति ना हो, उन्होंने बहादुर शाह जफर को बेसिकली ये बर्मा भेज दिया, म्यांमार है जो आज के टाइम का, यहाँ पर भेज दिया वनवास के लिए, बेसिकली जेल में, वनवास तो उस टाइम पर नहीं था। उसके कोर्ट वगैरह को खत्म कर दिया, उसके पैलेस वगैरह को भी बंद कर दिया, और उसके गार्डन सब कुछ बेसिकली बंद कर दिया, सो दैट लोग भूल जाएं मुगल सल्तनत को। इज दैट क्लियर? आप ये देख सकते हैं, ये फोटो आपको दिख रहा है, गेट वगैरह है निकलने के दिल्ली से। द ब्रिटिश वांटेड दिल्ली टू फॉरगेट इट मुगल पास्ट, देखिए तो हमने डिस्कस किया है अभी कि दिल्ली के लोग मुगल पास्ट को भूल जाएं, इसीलिए इन्होंने क्या किया, इतने स्टेप्स उठाए कि सो दैट मुगल लोगों को ही भूल जाएं दिल्ली के लोग। द एरिया अराउंड द फोर्ट वाज कंप्लीटली क्लियर्ड ऑफ गार्डन, देखिए आसपास जो किला था, मान लीजिए किला था मुगल सल्तनत का किला, इसके चारों तरफ मान लीजिए बगीचा था, तो ये बगीचे काट दिए गए सो दैट लोग आए ना घूमने यहाँ पर। मॉस्क वगैरह जो मस्जिद वगैरह हैं उनको बेसिकली ये बोल रहे हैं कि उनको भी बंद कर दिया गया, कई मॉस्क को तोड़ भी दिया गया, ओके, लेकिन टेम्पल्स को नहीं तोड़ा, बिकॉज इनको मुस्लिम पे ज्यादा वो था कि ये ज्यादा रिवोल्ट कर रहे हैं। द ब्रिटिश वांटेड अ क्लियर ग्राउंड फॉर सिक्योरिटी रीजंस, इनको बिल्कुल खाली इलाका चाहिए था अंग्रेजों को, क्यों, सो दैट मान लीजिए आर्मी फिर से अगर अटैक करती है तो ओपन एरिया में आराम से हरा देंगे हम उनको, इसीलिए ठीक है। जैसे बात करें, जीनत अल मस्जिद को कन्वर्ट कर दिया गया बेकरी में, यहाँ पर ब्रेड वगैरह बनाने लगे। जामा मस्जिद में 5 साल तक कोई पूजा नहीं हुई। 1/3 ऑफ सिटी वाज डिमोलिश, लगभग 1/3 जो सिटी है वो खराब कर दी गई, और इसके जो कैनाल से जो पानी का एरिया था, जो पानी जहाँ से आता था उसको फिलअप कर दिया गया ताकि पानी ना पहुंचे अच्छे से। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बात है, देखिए आगे इन्होंने क्या किया, तभी जाके नई दिल्ली बनी थी। शाहजहानाबाद की जो वेस्टर्न वॉल्स थी उसको तोड़ दिया गया, सो दैट वहां से रेलवे और हम सिटी को थोड़ा और बढ़ा सके, रेलवे बना सके। ब्रिटिश को लगा कि अब हम सिविल लाइंस में रहेंगे, नॉर्थ जो दीवार है उसके पास, और इंडियन से दूर, और दिल्ली कॉलेज को अब स्कूल में बदल दिया गया, और 1877 में इसको बंद भी कर दिया गया। तो देखिए कितने स्टेप्स उठाए इन्होंने, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पैराग्राफ को आप दोबारा से रीड करेंगे, सेल्फ रीडिंग करेंगे इसकी, तभी आपको समझ में आएगा कि इन्होंने क्या स्टेप्स उठाए। आगे चलते हैं, देखिए आगे है प्लानिंग अ न्यू सिटी। बहुत इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने नई सिटी का जो प्लानिंग किया वो क्या था, कैसे क्या इन्होंने बनाया नई दिल्ली को। देखिए द ब्रिटिश वर फुली अवेयर ऑफ द सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिल्ली, देखिए अंग्रेज लोग थे जो दिल्ली के बारे में बहुत कुछ लोगों पर निर्भर करता था, ये जानते थे इस चीज को, तो इसलिए इनको लगा कि सबसे पहले तो इन्होंने देखिए क्या किया, 20 साल के बाद, 1857 के 20 साल के बाद, वाइसरॉय लिटन ऑर्गेनाइज्ड अ दरबार टू एक्नॉलेज क्वीन विक्टोरिया एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। सबसे पहला तो दिल्ली के अंदर इन्होंने क्या किया कि 1877 में एक दरबार लगाया गया। फर्स्ट यहाँ क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हेन वाज द फर्स्ट दरबार हेल्ड। तो देखिए पहला दरबार कब हुआ, ये हुआ देखिए 1877 में, पूरी लाइन आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ये कंप्लीट, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कलकत्ता अभी भी कैपिटल थी, दिल्ली कैपिटल नहीं थी, बट जो दरबार था वो दिल्ली में हुआ, बिकॉज दिल्ली की इंपॉर्टेंस थी लोगों की नजर में, ठीक है। क्यों? बिकॉज द ब्रिटिश रियलाइज दैट द मुगल एम्पर वाज स्टिल इंपॉर्टेंट टू द पीपल, बिकॉज अभी भी अंग्रेजों को पता था कि जो मुगल लोग हैं, जो मुगल एम्पर है, वो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्हें दिल्ली पे दबदबा बनाना पड़ेगा।
सो इसलिए जितने भी हम पोम्प एंड शो, जितने भी हमारे फेस्टिवल, जितना भी हम कुछ करेंगे वो हम दिल्ली में ही करेंगे, ये अंग्रेजों ने ठान लिया था, सो दैट वो मुगल्स को भूल जाएं कम्प्लीटली। और अगला जो दरबार बनाया गया वो 1911 में किंग जॉर्ज फिफ्थ को क्राउन कर दिया गया। इंग्लैंड के जो राजा बने थे उनके लिए भी दरबार कहाँ पर हुआ? दिल्ली में, टू सेलिब्रेट द ओकेजन। तो देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर, व्हेन वाज द सेकंड दरबार हेल्ड। सो देखिए जो सेकंड दरबार है वो कब हुआ? वो हुआ 1911 में, लेकिन ये कंप्लीट हाईलाइटेड पार्ट इसका आंसर आएगा, बिकॉज रीजन भी पता होना चाहिए कि सेकंड दरबार क्यों हुआ। इसमें डिसीजन लिया गया, देखिए कब डिसीजन लिया गया? जो 1911 में किंग जॉर्ज फिफ्थ आए दिल्ली, इन्होंने डिसीजन लिया कि अब हम कैपिटल हमारी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली ले आएंगे, वो इस दरबार में हुआ। इसलिए दिल्ली कब बनी कैपिटल? 1911 में। अब समझ में आया आपको? 1911 में बनी। अभी नई दिल्ली बनानी थी, बिकॉज कैपिटल शिफ्ट हुई है तो नई शहर बनाना पड़ेगा। तो नई दिल्ली जो वो वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन 10 स्क्वायर माइल सिटी ऑन राइजीना हिल्स साउथ ऑफ द एग्जिस्टिंग सिटी। ये जो अब ये टाइम की सिटी है दिल्ली, इसके साउथ में हिल है राइजीना हिल्स, इसके ऊपर नई दिल्ली बनाई गई। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लीजिए, ऑन विच हिल न्यू दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड। ओके, तो कौन सी हिल के ऊपर बनाएगी? इसका आंसर आ जाएगा राइजीना हिल्स के ऊपर। कंप्लीट आएगी लाइन, बस मेन है राइजीना हिल्स। अभी दो आर्किटेक्ट्स को बुलाया गया, टू आर्किटेक्ट्स, एडवर्ड लुटेंस, ये नाम याद रख लीजिएगा, एडवर्ड लुटेंस एंड हर्बर्ट बेकर, टू डिजाइन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ जाएगा, हु डिजाइंड न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली को किसने डिजाइन किया? ये डिजाइन किया दो आर्किटेक्ट्स ने, जिनका नाम था एडवर्ड लुटेंस एंड हर्बर्ट बेकर। ओके, द गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स इन कंसिस्टेड ऑफ 2 माइल एवेन्यू। 2 माइल्स तक गवर्नमेंट के ऑफिस बनेंगे, जैसे आप राष्ट्रपति भवन वगैरह ये देख सकते हैं। देखिए आज के टाइम की नई दिल्ली इन्होंने बनाई थी इन दोनों ने। देखिए किंग्स वे, जिसको हम राजपथ बोलते हैं आज के टाइम पे, दैट इज वो किंग्स वे बोला जाता था, एंड वो जाता था वाइस रॉय पैलेस, जिसको हम राष्ट्रपति भवन आज के टाइम पे बोलते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया आई थिंक आपको कि जो राजपथ है वो राष्ट्रपति भवन तक जाता है। तो पहले इनका नाम किंग्स वे और वाइस रॉय पैलेस था, और दोनों तरफ सेक्रेटरी की बिल्डिंग्स है। द फीचर ऑफ दिस गवर्नमेंट बिल्डिंग वर बोरोड फ्रॉम डिफरेंट पीरियड्स ऑफ इंडियन इंपेरियल हिस्ट्री, बट द ओवरऑल लुक वाज क्लासिक ग्रीस। क्लासिक ग्रीस ये लुक था। ओके, देखिए इसके बाद चलते हैं हम, इन्होंने कैसा डिजाइन अपनाया इसको बनाने में। इन्होंने बेसिकली मुगल आर्किटेक्चर को ही अपनाया और ब्रिटिश के हिसाब से थोड़ा सा इसको बदला, लेकिन इन्होंने ये बिल्कुल कंफर्म किया कि जामा मस्जिद से बड़ी होनी चाहिए बिल्डिंग, यानी जो आज के टाइम का राष्ट्रपति भवन है हमारा। ओके, राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस या फिर वाइसरॉय पैलेस जो पहले बोला जाता था, ओके, ये जामा मस्जिद से बड़ी हुई बिल्डिंग, ये इन्होंने कंफर्म किया। लेकिन ये कैसे होगा? देखिए लगभग 20 साल लगे दिल्ली को बनने में। कितने साल? लगभग 20 साल लगे नई दिल्ली को बनने में। ये शाहजहानाबाद का बिल्कुल अपोजिट था। कैसे? शाहजहानाबाद में बहुत ही क्राउडेड प्लेस था, बहुत ही भीड़ भड़ाके का ये एरिया था। ओके, और बहुत सारी बुलबुलैया सी रहती थी। नई दिल्ली में देखिए बहुत ही छोटे छोटे रोड थे, ओके, बहुत बड़े बड़े घर थे, कंपाउंड्स थे, बिल्डिंग्स थी, और नई दिल्ली एक लॉ एंड ऑर्डर का सेंस में दिख रहा था, लेकिन ओल्ड पुरानी दिल्ली थी उसमें भीड़ भड़ाका दिख रहा था। और जो नया शहर था वो बहुत ही साफ सुथरा था, बहुत ही स्वच्छ था, और लेकिन पुराना शहर था वो अनहाइजीनिक था, अनहेल्दी था, और डिजीज वहां पर फैलने का खतरा था। और नई दिल्ली में पानी सप्लाई अच्छी थी एज कम्पेयर टू ओल्ड सिटी, और यहाँ पर हवा, पानी, पेड़ पौधे बहुत बढ़िया थे। तो ये देखिए ये फर्क था नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली में। सो ये था आज का हमारा पार्ट, जिसके अंदर हमने पढ़ा नई दिल्ली की कंस्ट्रक्शन के बारे में। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बेसिकली कि
पार्टीशन के बाद लाइफ कैसी थी, पार्टीशन के टाइम पे लाइफ कैसी थी, सॉरी, नई दिल्ली में भीड़ क्यों हुई आज के टाइम पे इतनी सारी, और इंडिया में पॉपुलेशन कैसे बढ़ी इतनी। सो अगले पार्ट में हम ये कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।